सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल शिवांशु जोन। तो क्या आप भी कैच और होल्ड को लेकर कंफ्यूज होते हो? इन दोनों की हिंदी पकड़ना होती है, बट इन दोनों का थोड़ा सा मीनिंग जो है और जो यूज है वो थोड़ा सा अलग है। तो अगर आपको भी ये चीज नहीं पता है तो वीडियो के एंड तक बने रहना, ये वीडियो आप ही के लिए है। तो अभी तक में मैं आपको बताता हूँ कि अभी हमने पिछली वीडियोज में, यानी कि हमने जो 10 सीरीज चालू की थी, वो 10 सीरीज में हमारा जो पूरा टेंस था वो कंप्लीट हो चुका है। तो जिस किसी को भी टेंसेस सीखना है, टेंसेस में आपको डाउट है, तो वो पिछली सीरीज को, यानी जो पिछली वीडियोस मैंने अभी तक करवाई हैं, वो सभी को आप देख सकते हो। क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक में, यानी 5 वीडियोस में मैंने आपको टेंस प्रॉपर समझा दिया है विथ बेसिक। यानी बिगनर्स के लिए वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखना चाहते हो तो चैनल पे विजिट कर लेना, साइड में प्लेलिस्ट होगा 10 सीरीज के नाम से, वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैच एंड होल्ड। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैच का मतलब क्या होता है और होल्ड का मतलब क्या होता है। बेसिकली अगर आप हिंदी मीनिंग पे जाओगे तो इन दोनों की जो मीनिंग होती है वो पकड़ना होती है। ठीक है, दोनों की मीनिंग क्या है? पकड़ना। बट डिफरेंस समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि कब हमें कैच का यूज करना है, कब हमें होल्ड का यूज करना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कैच के लिए। ठीक है, तो कैच के लिए कैच का इस्तेमाल कब किया जाता है वो बताता हूँ। कैच का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई चीज मूव हो रही हो, यानी कि जब कोई भी चीज क्या हो रही हो, मूव कर रही हो, यानी मोशन में हो, और तब आप उसे पकड़ते हैं, तब वो आता है। मतलब कि तब हमें इस्तेमाल करना होता है कैच का। ठीक है, मान लो बॉल उधर से आ रही है, मोशन में थी, मूव हो रही थी, तब आपने उसे पकड़ा, तब वहां पर आपको कैच का यूज करना है, होल्ड का यूज नहीं करना। समझ में आया? जैसे ही कॉट अ थीफ, यानी कि, अरे यार, CAUGHT, कॉट है ना, उसने चोर को पकड़ा। यानी कि यहाँ पर हमने कैच लगाया, कैच की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है, मतलब सेकंड फॉर्म है। ठीक है, कॉट। तो यहाँ पर आप देखो कि हमने कैच इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि जो चोर होगा वो मोशन में होगा, चोर भाग रहा है, तब आपने उसे पकड़ा, तो आपको इस्तेमाल करना है कैच का। कोई बॉल आ रही है, ठीक है, आई कैच द बॉल, यानी मैं बॉल पकड़ता हूं, मैं बॉल पकड़ता हूँ। यानी कि कहीं ना कहीं अगर मैंने कैच यूज किया है, इसका मतलब ये है कि बॉल क्या है, मोशन में है। तो जब कोई भी चीज मोशन में आती है, कंटिन्यूअस मोशन में रहता है, तब आपने उस कोई भी चीज को कैच किया, तब आपने उसे पकड़ा, तब आपको कैच का यूज करना है। समझ में आई इतनी चीज? वहीं पर होल्ड, अगर आप चाहो तो मैं कुछ और भी एग्जांपल्स ले सकता हूँ, वैसे तो इतना इनफ है। ठीक है, तो यानी आप ऐसे समझो, जब भी कोई भी चीज मोशन में है तब आप उसे पकड़ लेते हैं, उसे रोक लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तब आपको कैच का यूज करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं होल्ड का यूज क्या होगा। तो होल्ड का यूज करते हैं कंटिन्यूअस एक्शन का जब पता चलता है। ठीक है, कैच का यूज तब करते हैं जब अचानक से कोई एक्शन होता है, बॉल आ रही थी तेजी में, अचानक से आपने उसे कैच किया, तब आपको कैच का यूज करना है। जब कोई चीज आपके पहले से ही हाथ में है, तब आप होल्ड का यूज करोगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आपको सही से समझ में आएगा। होल्ड द बैग, यानी कि जब कोई भी चीज आपके हाथ में ऑलरेडी है, तब आपको होल्ड का यूज करना है, या आपको कोई चीज ऐसे नॉर्मली पकड़नी है। होल्ड द बैग, यानी कि बैग पकड़ो, है ना, बैग पकड़ो। होल्ड द रोप टाइटली, है ना, होल्ड द रोप टाइटली, यानी कि रस्सी को कसकर पकड़ो या टाइट पकड़ो, टाइट से पकड़ो, है ना। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, जब आप बस को पकड़ते हैं तो आप कैच लगाओगे या होल्ड लगाओगे? है ना, कमेंट में जरूर बताना, मैं आपको बताता हूँ। वैसे जो भी कह रहे हैं होल्ड लगाना है वो गलत है, होल्ड नहीं, कैच होगा।
ठीक है। कैच द बस होता है, होल्ड द बस नहीं होगा। ठीक है, बैग को पकड़ो, होल्ड द बैग, मतलब रस्सी को टाइट से पकड़ो, होल्ड द रोप टाइटली, यानी यहाँ पर आपको होल्ड का यूज करना है। समझ में आया? मैंने अभी ये मार्कर पकड़ रखा है, ये होल्ड है या टाइट है, इसे भी जल्दी से वीडियो को पॉज करके कमेंट करो। ठीक है, एक्चुअली ये होल्ड होगा। जब कोई चीज अगर मैं इसको, मतलब ये जो मेरा मार्कर है, इसे कोई कहीं से फेंकता फिर मैं उसे पकड़ लेता, तब यहाँ पर कैच का यूज आता। लेकिन अगर ये मेरे पास पहले से ही है तो यहाँ पे मुझे होल्ड का यूज करना है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसको आप लोग मतलब इस चीज में काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हो। तो आई थिंक ये आपके क्वेरी जो थे वो सारे क्लियर हुए होंगे। तो ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं। तो आप में से मैं एक चीज बताता हूँ, मेरा एक कोर्स है, ठीक है, कोर्स है इंग्लिश स्पोकन का। ठीक है, इंग्लिश स्पोकन का कोर्स है, जिसमें यानी कि मैं यूट्यूब से अलग कहीं पर आप पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो मेरा कोर्स है वो काफी ज्यादा कम प्राइस में मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट कोर्स है जो मैं सेल करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट कोर्स सिर्फ आपके एक टाइम के नाश्ते के बराबर होगा, यानी ओनली 59 रुपीज। ठीक है, ठीक है, कोर्स की जो प्राइस है देखिए बहुत ज्यादा कम है। बिकॉज आप लोगों में से ये होगा किसी को कि इतना ज्यादा बजट आपका नहीं रहता। तो जब आपका बजट बहुत कम है तो ये कोर्स लेने का आपके पास सबसे बेस्ट मौका है। तो अभी प्राइस कम है तो आप इस कोर्स को आराम से ले सकते हैं, आगे प्राइस बढ़ भी सकता है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों में से जिन्हें भी इस कोर्स को लेना है वो मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम पे शिवांशु जोन के नाम से अकाउंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां पर आप मुझे यहाँ पर आकर डीएम करिएगा कि मतलब हमें कोर्स लेना है। मैं आपको फर्दर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको डीएम कर दूंगा। तो आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा सारी चीजें। और प्रॉपर अगर आप डिटेल में हर चीज को समझना चाहते हैं तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे आप मुझे डीएम करिए, वहां पे मैं आपके लिए मतलब आपके जो भी क्वेरीज होंगे कोर्स से रिलेटेड या कुछ भी, वहां पे मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।